वरना गाँव में आजादी नहीं होती न पंडित थी न दूसरी लड़कों को वक्त ये तो फिर एक तरह से सामाजिक दृष्टि से ऐसी मतलब ये कहने वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो शायद आज मैं और तुम यहाँ पे नहीं बैठते क्लासेस के अंदर होते। हाँ, घर के अंदर एक चीज होती है ना कि चीजों को और परंपराओं को लोग लेके चलते रहते हैं। ऐसी एक मानसिकता बनी हुई है कि लड़कियां पैदा होती हैं तो उसके पैदा होते ही लोग तुरंत एक पहला ट्रीटमेंट आता है कि अब इसके दहेज की तैयारी करो, ठीक है। और दूसरी चीज है कि लड़का पैदा होता है तो उसके ऊपर बोझ डाला जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, लड़कों के ऊपर बोझ डाला जाता है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जब पैदा होता है, अगर वो बेटा होता है तो तुरंत उसको ये कह दिया जाता है कि अरे ये तो अपनी 18 साल और 10 साल की जो उसकी बहन है, उसकी जिम्मेदारी भी उस बच्चे के पैदा होते हुए उसके कंधे पे डाल दी जाती है कि ये तो कमाएगा और ये अपनी बहन की शादी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक ये सोशल जो वो कह ले कि पीढ़ी दर पीढ़ी सोसाइटी में चीजें चली आ रही हैं और वो मानसिकता की जड़ें इतनी जमीनी तौर पे बढ़ती जा रही हैं। अब बात ये आता है कि अगर ऐसी मानसिकता हमारे घर में है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो किसी भी सोच को तोड़ने का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है शिक्षा, ठीक। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा परिवार में हो रहा है, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोका जा रहा है या केवल इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा ठीक है इसकी अभी शादी खोज रहे हैं, शादी जब तक नहीं होती है तब तक हम इसको ग्रेजुएशन करा देते हैं, अच्छा इसको स्कॉलरशिप मिल रही है इसलिए ग्रेजुएशन करा देते हैं। तो एक तरह से स्कॉलरशिप तो सहायक भूमिका निभाई आपकी पढ़ाई के लिए। अब अगर आप इस कॉलेज तक आए हैं तो आपकी अपने लिए ये जिम्मेदारी होती है कि आप आसपास की चीजों से खुद को बचाते हुए, निगेटिव चीजों से बचाते हुए अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास करिए, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए और इतने अच्छे नंबर लाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि घर में जो लड़का है वो खराब नंबर लाए और आप उससे अच्छा ले, वो भी अच्छा लाए, लेकिन आप बहुत बेहतर करिए अपनी पढ़ाई में तो आप अपनी बात रखने के लिए अपने परिवार वालों के आगे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसी महाविद्यालय से, इसी ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय की लड़कियां हैं जो बड़े बड़े शहरों में नहीं अब्रॉड में भी जाके बसी हैं। आपके इसी कॉलेज से लड़कियां निकल के, क्योंकि उनके पास वो इच्छा शक्ति थी कि हमको आगे बढ़ना है। दूसरी चीज की ये मानसिकता जो है ये जो भी एक सामाजिक दायरे की वजह से बना हुआ है तो उसको तोड़ने में भी हम लोगों को और आप लोगों को ही, हम दोनों को ही ये भूमिका निभानी है। हम अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारी बच्चियां हैं, आप एक नई वाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपको अपनी सोच को, अपने अंतर्मन को मजबूत करना होगा कि आप कल को जब माँ बनेंगी, आप स्वयं एक बच्ची की माँ बने या फिर आपके घर में कोई बच्ची होगी तो आप उसको बराबरी का पूरा सम्मान देंगी, उसको बराबरी का दर्जा देंगी और लैंगिक असमानता जो है उस विभेद को कम करने का प्रयास करेंगी। दूसरी चीज, आज भी आपको अपने लिए खुद बोलना होगा। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कहिए कि ये बात जो आप कह रहे हैं पिताजी मुझे ये बुरा लगता है, मैं आपकी संतान हूँ, कृपया करके ऐसी बात मुझसे ना करें। आप अपनी माता से कहिए कि आप मेरी माँ हैं, आप मुझे स्नेह करती हैं, लेकिन मुझे बराबरी का दर्जा दीजिए। और ये बराबरी आपको अपनी माँ को भी घर में दिलाना होगा, क्योंकि आप अगर देखेंगी तो चाहे वो रसोई में पूरा खाना बनाती हो लेकिन उसकी थाली में खाना सबसे कम होता है। तो ये बराबरी वहाँ से आपको शुरू करनी होगी। चीजें एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन आपको ये प्रयास करना होगा, बोलना होगा, क्योंकि जब हम अच्छा बोलते हैं और उसको बार बार बोलते हैं तो वो कभी ना कभी जाके होता है। ये जो सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं सरकार बार बार कर रही है, बार बार वो इसीलिए कर रही है कि हम बार बार करेंगे तो चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगी। और किसी का प्रश्न?